हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। और जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग अपने बिजनेस के बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि एक कनेक्शन बना रहे हमारे और आपके बीच में। तो इसलिए मैं हर थर्सडे को और हर सैटरडे को हम एक वीडियो अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर, जिससे आप लोगों को कुछ नॉलेज भी मिलती है और साथ के साथ हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी पता चलता है कि कौन सा कलेक्शन आने वाला है, कौन सा नहीं। तो जैसा आपने टॉपिक के टाइटल में देखा है, वीडियो के टाइटल में जैसा कि आपने देखा है कि आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कैसे कैसे डेली रूटीन में ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अब ये भी जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स, आपको आप उन्हें प्रॉब्लम्स बोलोगे बट हम उन्हें चैलेंजेस बोलते हैं, क्योंकि अब ये चैलेंजेस और ये प्रॉब्लम्स हमारी डेली रूटीन लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। तो अब हमें हैबिट हो गई है इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने की, और कैसे हम उनसे डेली टैकल करते हैं उन चीज़ों की। तो आज मैं यही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयज़ एंड पीपल मैनेजमेंट की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब छोटा सा सेटअप होता है तो उसमें हर एक बंदे की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है। तो अगर जैसे कोई भी एक बंदा छुट्टी मार देता है रैंडमली या नहीं आता है, तो फिर पूरा प्लान ही हिल जाता है। जो भी हमने सोचा होगा कि इससे हम ये करवाएंगे, कल इससे हम ये करवाएंगे, तो पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो इस तरह से सबसे जो पहली प्रॉब्लम होती है वो हम यही फेस करते हैं कि लोगों को कैसे मैनेज करें और उनके माइंडसेट को कैसे समझें, और उनके साथ इस तरह के मतलब लेबर क्लास के लोगों के साथ हम कैसे काम करवाएं, और ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी भी निकले। छुट्टी मारना एक प्रॉब्लम है, बल्कि इनके तो हर काफ़ी सारी चीज़ों के छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं। और छुट्टियों के रीज़न भी बहुत ही अनरीजनेबल रहते हैं कि चाचा बीमार हो गए, मामा बीमार हो गए। क्योंकि मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, तो मैं तो एक भी दिन की छुट्टी लेने के बारे में सोच ही नहीं सकती हूँ। अगर कभी एट रैंडम कुछ भी आता है तो मतलब मेरा डिस्टर्ब हो जाता है सारा का सारा प्लान ही। बट इन लोगों की एकदम रैंडम छुट्टियाँ आ जाती हैं और उससे भी हमारा बिजनेस बहुत इम्पैक्ट होता है। तो इन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मतलब हम कोई प्लान ही नहीं बना सकते, और वो आती ही हैं, और इन्हें मैनेज करके फिर भी हमें कैसे भी काम करना ही पड़ता है। तो एक पहला ये सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं हम लोगों को मैनेज करने का। कभी कभी ये आपस में एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो वो भी चीज़ें हमारे पास लेके आ जाते हैं कि इनसे मेरी बन नहीं रही है और इनने ये कर दिया वो कर दिया। जैसे स्कूल और प्रिंसिपल, फिर उन्हें समझाना पड़ता है, वहाँ भी अपना टाइम देना पड़ता है कि ये आपस में मिलजुल कर हमें टीम वर्क करना है और काम करना है, आगे बढ़ना है। तो इस तरह की चीज़ों को हम डेली फेस करते हैं अपनी लाइफ में बिजनेस करते वक्त। नेक्स्ट जो चैलेंज हमारे साथ हो जाता है, कभी पावर फेलियर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी लाइट चली गई और जो हमने उस टाइम पे सोचा होगा तो वो नहीं हो पाता है। तो अभी हमने परमानेंटली एक इलेक्ट्रीशियन को रख लिया हमारे यहाँ पे, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो तुरंत के तुरंत वो रिजॉल्व हो सके, और उसकी अवेलेबिलिटी भी 100% रहती है हमारे पास। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारा बिजनेस जो है वो क्लोथिंग से रिलेटेड है, क्लोथिंग का बिजनेस है। तो इसमें कभी फैब्रिक शॉर्ट पड़ गया, कभी ट्रिम्स जैसे कि थ्रेड हो गया, लेसेस हो गई, क्योंकि कई तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटी उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। तो कभी कुछ ख़त्म हो गया, कभी कुछ ख़त्म हो गया। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमने एक परमानेंटली रनर अपने यहाँ पे रख लिया, जो कि कुछ भी कभी ख़त्म होता है तो हम तुरंत ही ऑर्डर कर उसको भेज के मंगवा सकते हैं। या फिर आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं मार्केट में, पोर्टर है और जो कि जल्दी डिलीवरी कर देती हैं। तो इस तरह से हमने इस वाले अपने चैलेंज को फेस किया और कुछ कुछ हद तक हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ कि कुरियर से रिलेटेड, कि कई बार कुरियर कंपनीज हैं तो हर एक बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत आती ही रहती हैं। एकदम आइडियल स्टेट में तो कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, बस कोशिश करनी पड़ती है उसको परफेक्ट बनाने की। तो कुरियर से भी रिलेटेड हमारे पास लास्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। कभी कुरियर का पिकअप वाला बंदा नहीं आया और हमारे 25-25 पैकेट्स रेडी रखे हैं और पिकअप ही नहीं हो रहा है। पहले हमारी मतलब एक कुरियर सर्विस पे हम डिपेंडेंट थे, तो अगर वो नहीं आया तो हमारे आप समझ लीजिए 30-40 ऑर्डर्स ऐसे ही डिले हो गए, सिर्फ एक बंदे के ना आने की वजह से। तो इसके लिए भी फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला कि हमने अलग अलग मल्टीपल कुरियर पार्टनर्स के साथ में हमने टाई अप कर लिया, और एक अपने यहाँ पे इन हाउस एक पर्सन हायर कर लिया जो कि सिर्फ कुरियर वाली चीज़ों को मैनेज करेगा। तो इस तरह से हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई है। और
अब हमारे कुरियर भी मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं होते हैं इस वजह से। एटलीस्ट बेकार के जो रीजंस थे कि पिकअप नहीं हुआ, इस वजह से लेट हो गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का अब सॉल्यूशन मिल गया है। और कई बार मतलब एक और मेजर प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर्स की भी, कि कुछ कुछ कस्टमर बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, तो वो समझना ही नहीं चाहते हमारी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ एक वही कस्टमर है हमारे और हम उनकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे, बल्कि ऐसा होता नहीं है। उनके लिए तो एक हम हैं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेकिन हमारे पास तो मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं और सभी की प्रॉब्लम्स होती हैं और सभी को हमें सॉल्व करना होता है, तो हम इतना ज़्यादा टाइम एक ही उस पर नहीं दे सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल शेयर करूँगी, कल का ही जो मेरे साथ हुआ कि एक किसी का ऑर्डर डिले हो गया था किसी वजह से, कुरियर कंपनी की वजह से, और वो नोएडा से दिल्ली डिलीवर होना था। तो वो कस्टमर मेरे से मतलब बहस करने लगी कि आपका नोएडा से दिल्ली आना है, कितना टाइम लगता है। बट टाइम ऑर्डर आने में नहीं, क्योंकि एक कस्टमर तो नहीं है कि एक का जाके ऑर्डर हमने जाके डिलीवर कर दिया, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो कुरियर कंपनीज की कुछ प्रोसेस होती है, वो उसी से ही काम करते हैं, वो 1 to 1 तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस कस्टमर को डायरेक्टली उस बंदे का नंबर दे दिया जो हमारे यहाँ पे जो हमारी टीम में ही है और जो कुरियर का ही देखते हैं। तो तो वो इतने इम्पेशेंट थे वो कस्टमर की, बोल रहे कि नहीं, अगर जबकि मैंने आप 4 बजे का टाइम दिया तो आप 4 बजे तक तो वेट करोगे ही। तो उतनी देर में वो लोग 4-5 बार कॉल कर लेते हैं कि मेरा अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। एटलीस्ट जितना टाइम दिया आप उतना वेट करो, अगर तब भी नहीं आया तब आप कॉल करो। तो इस तरह के बहुत सारे इम्पेशेंट कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ हमें रेगुलरली डील करना पड़ता है, और हम मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम हाइपर होकर उनको कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो बस यही, इसी तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ और जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं सभी के साथ इस तरह के चैलेंजेस डेली आते हैं, और इन चैलेंजेस की वजह से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सबका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता ही है। जब कस्टमर, जैसे इम्पेशेंट कस्टमर है, जब उनका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो वो देख के उतने ही खुश भी हो जाते हैं। तो लेट हो सकती हैं चीज़ें, बट एंड इज इफ एंड इज़ वेल देन एवरीथिंग इज़ वेल। तो इसी तरह से इन छोटे छोटे से चैलेंजेस को फेस करते हुए आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और काम करते रहिए, क्योंकि लाइफ यही है, काम करते रहो और मूव ऑन करते रहो। तो बस यही था आज के टॉपिक के डिस्कशन के बारे में। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगती है तो, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, फीडबैक भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राजकुमारी ड्रेसअप लाइक अ प्रिंसेस। बाय बाय।